साहब जी और हमारे गुरुदेव जयपुर वाले साहब को शत शत नमन। सारे प्रेमियों को बहुत समस्त स्नेह के साथ अभिवादन। जब हम लोग सत्संग में यहाँ बैठते हैं तो हफ्ते भर यहीं की बात सोचते हैं, तो कुछ ऐसा मिल जाता है तो केंद्र में तो हमारे साहब जी ही हैं, उनका ध्यान करते हैं। 2-2.5 घंटे जो हम यहाँ बैठते हैं वो ब्रह्मा जी की समय गणना में तो 2.5 घड़ी है। तो बेचारा शायर सही कहता है, जानते हैं 2 घड़ी मिलकर बिछड़ जाएंगे हम, वस्ल की खुशबू का लेकिन जायका रह जाएगा। ये जायका पूरे हफ्ते हमें गुलजार रखता है, ज़िंदगी बाहर रखता है, जिसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। भावनाओं का संसार बहुत विशाल है, कभी कोई भाव उठता है, कभी कोई भाव उठता है। जब हम प्रार्थना में होते हैं तो ग्लानि होती है कि प्रभु हम तुम्हारे अनुसार चल नहीं पा रहे हैं, तो हम मंदमती दुखियारे कहते हैं। कभी भाव उठता है, उनसे लड़ते हैं, क्योंकि प्रभु हमारी माँ हैं। सबसे पहले उन्हें माँ कहा गया, त्वमेव माता। राधे श्याम पहले माँ का नाम है, बाद में प्रभु का नाम है, चूँकि वो हमारी माँ है। हमारा पूरा उस पर अधिकार है। साहब जी बार बार ये कहते थे कि तुम मन मत दो हमें, निज मन दो, और निज मन तो भावनाओं का सागर है। जब जैसा भाव उठता है वैसे हम उनसे प्रार्थना करते हैं। इसमें कहीं कोई प्रश्न की बात ही नहीं है। गर्भ में बालक माँ के लात मारता है, माँ इतनी खुश होती है क्या बताएं। उसे उस आनंद की अनुभूति संसार के किसी पदार्थ में नहीं मिलती जो मातृत्व के उस क्षण मिलती है। कभी वो किलकारी भरता उसे महसूस होता है। हर स्टेज माँ को हंसाती है। प्रभु साहब जी हमारी माँ हैं, हम उनसे सब कुछ कहने को स्वतंत्र हैं। चाहे हम मंदमती दुखियारे कहें या हम बहुत कुछ बहुत अच्छे हैं कहें, अभिमान करें वो भी ठीक है। क्यों इसलिए ठीक है कि उस अभिमान की वो सीमा देख लेंगे और हमें करेक्ट कर देंगे, इसलिए वो अभिमान भी सही है। जब मनुष्य ने इतना कर लिया कि मोबाइल में बिना तार के कहाँ से कहाँ आवाज़ जाती है, तो इस भावनाओं के संसार को विज्ञान ही नहीं पकड़ पाएगा, मगर हमें मालूम है साहब जी पकड़ लेंगे, क्योंकि साहब जी की अलग प्रभा है, अलग रोशनी है। देखिए चातुर्मास शुरू हो रहा है, देवता तक विश्राम पे चले जाएंगे। आजीवन साहब जी ने कभी विश्राम का नाम नहीं लिया। एक बार जब वो सो रहे थे, बाला योगी वहाँ बैठी रही बहुत देर, और उसने जब उनकी आँख खुली तो नमस्कार किया। तो उन्होंने पहला प्रश्न किया, कब आई? बहुत देर हो गई। हमें जनाया क्यों नहीं? बोले आप सो रहे थे। बोले मैं सोता नहीं हूँ, ये साहब के शब्द हैं, मैं सोता नहीं, आराम फरमा रहा था। जिन्होंने जागते सोते इतनी सारी अपने सारे बच्चों की खिदमत की है, उनसे हम कुछ भी कहने को स्वतंत्र हैं। देखिए कंप्लीट सरेंडर बहुत कठिन चीज़ है, वो इतनी जल्दी आ ही नहीं सकती। वो तो जब साहब जी की कृपा होगी, वो कुएं से हाथ निकाल के हमें बाहर खींचेंगे, तब कंप्लीट सरेंडर होगा। उसके पहले हम क्या करें? हम ऐसे ही शिकायत करेंगे, हम आज दुखी हैं, हम आज रो रहे हैं, हम आज आपको कुछ कह रहे हैं, आज हम खुश हैं, गले लगा रहे हैं। हर एक भाव के अनुसार अभ्यर्थना होनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना में भाव ही तो मुख्य है। भाव के बिना तो सारी प्रार्थना है ही शून्य, कहीं एक्सेप्ट ही नहीं होगी। तो इस प्रश्न का हमारे हिसाब से यही अंत है कि हम सब कुछ कहने को स्वतंत्र हैं साहब जी से, और जो हम पर आ रहा है वो सब साहब जी का भेजा आ रहा है। हम उनके बालक हैं, कैसे न शिकायत करें कभी कि हमें दर्द हो रहा है, हमारा दर्द दूर करिए। हमें बिल्कुल अधिकार है। इसलिए सारी पटाक्षेप यही हो जाता है कि वो हमारे सब भावों के स्वामी हैं, वो उसका उपचार करेंगे। अगर हम कहीं कुछ छुपा लेंगे तो वो चीज़ हमारे अंदर फोड़ा बन के बढ़ती जाएगी, ख़त्म कभी नहीं होगी। इसीलिए वो बार बार कहते हैं निज मन दो। फिर उनके विश्राम की बात देखिए ज़रा। देवता 4 माह विश्राम करते हैं, हमारे साहब जी कभी विश्राम नहीं करते। साहब जी शरणागत को अनन्य प्रेम करते हैं, इतना प्रेम देवता करते हैं, ये बात तुलसीदास जी ने भी नहीं मानी। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। साहब जी के पास कोई गया है, उसकी दुख दुविधा कैसे दूर होती है। और एक बार ब्रह्मा जी को देखिए, हिरण्याकश्यप उनका बहुत बड़ा भक्त था और वो उन्हें आराध्य मानता था, मगर ब्रह्मा जी ने ये नहीं कहा कि तुम प्रहलाद को इतनी ताड़ना मत दो, देखो बहुत गलत कर रहे हो। वो प्रहलाद को ताड़ना पे ताड़ना देता रहा, अंततः उसे यमलोक की यात्रा करनी पड़ी। भगवान शिव आशुतोष का रावण अनन्य भक्त था, वो भी उसे नहीं रोक पाए, जबकि उसने एक एक शीश अर्पित किया था उनके सामने अपना। उसके बाद भी वो सीता जी को ले आया, तमाम बैर विरोध करता रहा। उन्होंने एक बार नहीं कहा कि तुम इस तरह राम से विरोध मत करो, कुल सहित नष्ट हो जाओगे, वो करता रहा। हम लोग कुछ गलत करके देखें,
कैसी एक अजीब कशिश होती है अंदर, जैसे कोई रोक रहा है, नहीं यहाँ मत जाओ, नहीं ऐसा मत करो, और वास्तव में फिर वैसा हो नहीं पाता। ऐसी कहीं देवताओं में भी विशेषता मुझे तो दिखाई नहीं देती। रावण सारा कुछ करके अंततः, अब ये एक अलग प्रतीकात्मक कथा है कि उसने जान के किया या क्या किया, उसने बहुत भयंकर उपद्रव किया। श्री राम जी से उसने वैर किया और एक बार भी शिव ने उसको मना नहीं किया कि तुम ऐसा मत करो, ये बहुत ही गलत है। वो करता गया और अंततः अपनी गति को पाया। हम जितने लोग जुड़े हैं, ये हमारा सबका अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि जब भी हमने कष्ट में पुकारा है, हमें सहायता मिली है। वो इतने पास हैं और हम उन्हें जाने कितना दूर समझते रहते हैं, और जब पास हैं तो भाई एक भाव में तो कोई मनुष्य रह ही नहीं सकता। हम क्योंकि बच्चे हैं तो बिल्कुल ही नहीं रह सकते। हम कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, जो हमारा मन आएगा कहेंगे। एक बहुत छोटी सी घटना है, साहब जी रुके हुए थे, एक रात की बात है, हम 2 लोगों की ड्यूटी लगी हुई थी। किन्हीं 2 लोगों की, साहब जी उठे, उनके कमरे के साथ थोड़ा सा आंगन है, उस आंगन को पार करके वो वॉशरूम चले गए। लौटते समय उनकी लाठी की ठक ठक मनोरमा जी के कान में पड़ी। अब मनोरमा जी चिल्लाना शुरू किया उन्होंने। भाई सच बात है, साहब जी अकेले उठ के चले गए और लौट रहे हैं, और पता नहीं क्यों ऐसा अनुभव हो रहा है कि साहब सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ दुनियावी आवरण में वो सहारा लेके चल रहे हैं ताकि ये सब लगे कि हाँ वो इतने वृद्ध, जैसे आम वृद्ध होते हैं ऐसे हैं। और ये शंका हमने अपनी जयपुर फ़ोन करके भाई साहब को बताई। भाई साहब बोले आशा तुम सच कहती हो, साहब जी ने अपने हुस्न पर पर्दा डाल रखा है, क्योंकि जैसे नूर छन छन कर आएगा तो ज़्यादा असरकारक होगा। पानी बहुत तेज़ बरसता है तो सब ज़मीन से बाहर बह जाता है, ज़मीन को कुछ नहीं मिलता। धीरे धीरे बरसता है तो धरती में जज्ब होता है। बोले ये सब उनकी अभिनय है, दुनियादारी है, वो सच में सब कुछ कर सकते हैं। तो अब ये भी काउंट्रडिक्टरी हो गया ऐसे कहने से। तो लिहाजा हम जो समझते हैं हमारा काम इतना ही है, हम अपना काम उनके चरणों में सिर दिए पड़े रहें, सारी दुनियादारी वो संभाल लेंगे, ये तय है। क्योंकि पूरी तरह से उन्होंने चार्ज संभाला है, और ना उसमें पहले कमी आई थी ना अब कमी आई है। वहाँ उनकी वही बात है, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कहें, राम स्वरूप तुम्हार अगम अगोचर बुद्धि पर। उनके स्वरूप पर उन्हें समझने में हम क्यों बुद्धि लड़ाएं, जब हमें प्रेम और स्नेह सुधारस मिल रहा है। क्यों न उसे पान करते हुए स्वस्थ बच्चे का भविष्य अपना बनाएं, दूसरों की जो पढ़ सके सहायता करें। बस इतना मुझे आता था, मैंने बता दिया, और यही इसी आधार पर ज़िंदगी जा रही। सब समस्याओं का अंत हमारे साहब जी हैं। साहब जी की जय हो। धन्यवाद।